आइए आप सभी को गुड लक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सबों के बीच हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर लेकर आए हुए हैं। यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे कुछ न कुछ सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारा स्टूडेंट इसे छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने का दो कारण होता है, या तो उससे बनता नहीं है, बनता है तो सोचता है किसी लंबा मेथड है, कितना देर से बनाएंगे तब तो हम दूसरा बना लेंगे। आज किस वीडियो देखने के बाद आपसे क्वेश्चन बनेगा भी और बहुत ही कम समय में ही आप बना लीजिएगा। पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करिएगा। इसके लिए आपको जो है दो बात याद रखना है। क्या याद रखना है? जब भी हाइट एंड डिस्टेंस में आइएगा आपको जो है यहाँ पर दो टाइप का त्रिभुज देखने को मिलेगा। दो टाइप के त्रिभुज आपको देखने को मिलता है। या तो इस टाइप का मिलेगा 60 हाइट एंड डिस्टेंस जो भी त्रिभुज बनेगा सब समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। एक कोण है 90, दो कोण कितना होगा? या 60 हो या तो 30 होगा, इस तरह से होगा। या दूसरा कोण 45 या 45 का बन सकता है, या और तरह का बनता है। और तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ इतना ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए इसमें करना क्या है आपको? इसमें करना है आपको क्या, ये 30 है तो 30 के सामने में 1 लिखना है। 30 के सामने में कितना लिखना है? 1 लिखना है। 30 के सामने में कितना लिखना है? 1 लिखना है। और 60 के सामने में कितना लिखना है? √3 लिखना है। 30 के सामने में 1 और 60 के सामने में √3। और ये 90 है, 90 के सामने में हो जाएगा आपका 2। 90 के सामने कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरह से आइए बोलेगा सर कैसे लिखेंगे? sin 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। या एक ऊपर पहले 1 आता है ना, ऊपर में 1 लिखना है। sin 10 60 का मान √3। चलिए 10 45 का मान 1 होगा। 10 45 का मान 1 होगा। यहाँ पे जाएगा √2 होगा। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। बोलेगा सबको याद नहीं होगा, याद रखने के लिए इतना ऐसे भी याद रखना है। कितना है? 30 डिग्री अनुपात फिर से 60 डिग्री अनुपात 90 डिग्री। इसका जो मान आएगा 1/√3/2 आएगा। पहला नोट में आप याद रखना है। दूसरा में क्या करना है? 45 डिग्री अनुपात 45 डिग्री अनुपात 90 डिग्री। यहाँ क्या याद रखना है? 1/1/√2। यदि आप इतना याद रखते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आप चुटकी में से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कैसे सॉल्व करिएगा, इसे जल्दी से नोट कीजिए तो हम सवाल पाते हैं। चलिए हो गया। आइए सवाल क्या कहता है? देखो सवाल कहता है एक खंभे के निचले सिरे से, तो मान लीजिए एक खंभा है, इसका निचला सिरा ये हो जाएगा। एक खंभा है तो इसका निचला सिरा कौन ये होगा ना। इसके निचले सिरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित, तो यहाँ से 50 मीटर दूर चले जाओ। चलो 50 मीटर दूर यहाँ पे आ गए। स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री। उन्नयन कोण जो है, जो दूसरे पर बना हुआ कोण उन्नयन कोण होता है। दूसरे पर बना हुआ कोण क्या होता है? उन्नयन कोण। चोटी ये हुआ ना, ये है ना, इसका उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। कितना उन्नयन कोण बन रहा है? उन्नयन कोण जो बन रहा है कितना बन रहा है? तो उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। उन्नयन कोण कितना बनता है? 30 डिग्री बन रहा है। तो कहता है इस खंभे की ऊंचाई कितनी है? तो खंभे की ऊंचाई मतलब इस h का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। और चला ये 30 है तो कितना हो जाएगा? 60। ये 30 है तो कितना हो जाएगा? 60 होगा ना। ये 60 होगा तो इसके सामने कितना है? 60 के सामने में √3 होता है। तो चलो √3 के जगह कितना दिया है? 50 दिया है। √3 का मान 50 है। 60 के सामने कितना? √3। तो √3 की जगह कितना है? 50 है। कहने का मतलब √3 का मान 50 दिया है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 50/√3। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50/√3। ये 30 है, 30 के सामने में कितना होता है? 1 न होता है। इस 1 का मान कितना हो जाएगा? इस 1 का मान कितना हो जाएगा? 50/√3 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। देख कितना सिंपल बन गया है ना, बहुत ही
शॉर्टकट मेथड में इसका सवाल बन जाएगा। ये तो भी शुरुआत है, आगे और देखिए। एक नंबर के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखो चला क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी समय एक खंभे की परछाई की लंबाई इसकी लंबाई का √3 गुना है। तो मान लीजिए खंभा है, ये खंभा है, इसका परछाई किधर बनेगा, नीचे बनेगा। तो कहता है किसी समय खंभे की परछाई की लंबाई इसकी लंबाई का √3 गुना है। मान लो इसका लंबाई 1 है, इसका लंबाई कितना 1 है, तो परछाई कितना हो जाएगा, इसका 1 का √3, तो √3 हो जाएगा। 1 का √3 गुना है तो √3 हो गया। तो हमसे पूछता है उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो ये सूर्य है यहाँ से, तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ बनेगा ना। तो हमसे एक कोण पूछ रहा है, इसका मान मान लो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे कितना है, थीटा है। तो 1 है, तो 1 किसके सामने होता है, 30 के सामने होता है ना। तो यहाँ पे कितना बनेगा 30। ये √3 है, तो √3 किसके सामने होता है, 60 के सामने में ना। हमसे तो उसका अवनमन कोण नहीं पूछा है, उन्नयन कोण पूछा है, उन्नयन कोण पूछा है, उन्नयन कोण पूछा है, इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। आ रहा है क्वेश्चन समझ में, आ रहा है। चलिए और देखते हैं आगे। टोटल सवाल आपसे बन जाएगा। 2 नंबर के बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कहता है एक दीवार के साथ, चलो एक दीवार के साथ लगी 10 मीटर लंबी सीढ़ी। एक दीवार है, इसके साथ जो सीढ़ी लगेगा, ऐसे करके सीढ़ी लगेगा, सीढ़ी की लंबाई कितना है 10 मीटर। एक दीवार के साथ लगी 10 मीटर लंबी सीढ़ी का उन्नयन कोण, तो सीढ़ी ये है, इसका उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री है। कितना डिग्री है उन्नयन कोण, 30 डिग्री है। तो कहता है सीढ़ी के पाद से, सीढ़ी का पाद ये हो गया, सीढ़ी के पाद से दीवार से, सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी कितनी है, दीवार है, ये हमसे दूरी पूछ रहा है, ये दूरी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, आइए ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 है तो कितना होगा सामने में 60 होगा ना। तो 60 के सामने में कितना बनता है, 60 के सामने बनेगा आपको √3 बनेगा। 60 के सामने वैल्यू कितना होता है √3। ये 60 30 है, इसके सामने का कितना 90 है, 90 के सामने मान कितना होता है 2 होता है। 2 का जवाब कितना दिया 10, 2 बराबर 10 है, 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। 2 का मान 10 है, 1 का मान कितना होगा 5। तो 60 के सामने √3 है, तो √3 में यदि आप 1 से गुना करेगा तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो √3 लिखेंगे और 1 का मान कितना है 5। तो 5 गुने √3, और √3 का मान होता है 1.732, 1.732। इसे 5 से गुना कर दो तो 5 दूनी 10, 3 पंचे 15, 15 1 16, 7 पंचे 35, 35 1 36, 5 5 3 8, 8.660, 8.660 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं सवाल कितना आसानी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 3 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है आपको एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी पृथ्वी के समतल से 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। उसी टाइप का सवाल, एक दीवार है, इसके साथ सीढ़ी लगेगा, ये सीढ़ी हो गया, 45 डिग्री का कोण बना है। चलिए, तथा सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 3 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी, हमसे ये मान पूछ रहा है। ये 45 है, तो कितना होगा, ये भी 45 होगा। ये 90 है, ये 90 होगा, 90 के सामने देख 45 45 90, 45 45 90, तो 45 45 90 होता है, तो 90 के सामने में कितना होता है √2 होता है। 45 45 90 में 90 के सामने में कितना √2, इस 45 के सामने में 1, इस 45 के सामने में कितना होगा 1 होगा। 1 बराबर 3 दिया, 1 के जगह क्या दिया है 3 दिया है, तो √2 है,
यहाँ पे क्या है √2 है, तो √2 को जो है आप 1 से गुना करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। √2 का मान कितना होता है 1.432 होता है। 1 का मान कितना 3 है, 1 का मान कितना है 3 है, तो 3 से गुना करो 2 तिया 6 4 तिया 12, 1 मिनट 2 तिया 6 3 तिया 9 4 तिया 12 3 3 1 4 4.2 4.2 कितना है 2 तिया 6 4 3 तिया 9 ठीक तो है 4.23। चलो नई ऑप्शन 4.2 है ना, दशमलव बाद 1 अंक तक सही होना चाहिए। ठीक है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा 4.2 है। समझ ना, देखिए 45 45 90 को बढ़ रहा है, 45 के सामने कितना है 45 के सामने होता 1 है लेकिन दिया है 3, 1 का मान 3 गुना हो रहा है, 1 का मान 3 दिया है, तो बस 90 के सामने होता है √2, तो √2 में क्या करेंगे 3 से गुना ना करेंगे ना, ये 1 हो गया 3 गुना तो √2 भी हो जाएगा 3 गुना। 4 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक भवन की परछाई की लंबाई 10 मीटर है। यह भवन है, इसका परछाई की लंबाई कितना है 10 मीटर, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री, तो भवन की ऊंचाई हमसे ये पूछ रहा है। तो चलिए 60 है, ये 60 है, तो वो कितना होगा ये 30 होगा, और 30 के सामने में कितना होता है 1 होता है ना, 30 के सामने में कितना होता है 1 होता है। 1 का मान दिया है 10, तो 60 है, तो 60 के सामने में कितना होगा √3 होगा, तो √3 में 1 हो गया 10 गुना, तो √3 भी क्या हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा। √3 का मतलब 1.732 7 3 पर आने देंगे, ये हो जाएगा 10 गुना 7 3 2 चलो 10 गुना 10 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 17.32, कितना हो जाएगा 17.32। आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर आपका ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है चलिए 5 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 6 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको समतल भूमि पर स्थित एक मीनार 100 मीटर ऊंची है। यह समतल भूमि है, यहाँ पर एक मीनार जो है 100 मीटर ऊंची है। इसकी तली से कुछ दूरी पर स्थित P बिंदु से, मान लो यहाँ जो बिंदु है P बिंदु है, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका जो मान है यहाँ पे कितना है 30 डिग्री। तो कहता है मीनार की तली से बिंदु P की दूरी, मतलब ये दूरी हमसे पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी हमसे पूछ रहा है। तो चलो ये 30 है, तो सामने वाला कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, होगा ना 60 हुआ। 30 के सामने होता कितना है 30 के सामने 1 होता है, 1 बराबर दिया है 100, तो 60 के सामने कितना होता है √3 होता है। 1 हो गया 100 गुना, तो √3 भी हो जाएगा कितना 100 गुना हो जाएगा। यहाँ पे होता 1 लेकिन है कितना 100, 1 में 100 गुना किया है, इसके सामने में कितना होगा √3 होगा, लेकिन इसमें 100 गुना है, इसमें भी 100 गुना होगा। √3 का मान होता है 1.732 गुना 100, इधर 2 का ये हो जाएगा 17.3.2 173.2। आपका ऑप्शन में नहीं है 173 है ना मीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम दशमलव के बाद 3 अंक लिए हैं, वो दशमलव के बाद 2 अंक लिया है, इसीलिए इसका 173 ही आता है। ठीक है ना चलिए 6 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एक पतंग पृथ्वी से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग जो उड़ेगी तो ऐसे करके उड़ेगी, और पृथ्वी से 75 मीटर की ऊंचाई, मतलब ये ऊंचाई 75 दिया हुआ है, तथा पतंग की डोरी फर्श के तल के साथ 60 डिग्री बनाता है। यहाँ पर कितना एंगल बनाती है 60 डिग्री। इस डोरी की लंबाई हमसे ये पूछ रहा है, इस डोरी की लंबाई। चलिए ये 60 है तो कितना हो जाएगा 30। 60 के सामने में कितना होता है 60 के सामने में होता है √3, तो √3 बराबर 75 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 75 बटा में √3 हो जाएगा।
ये 90 है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 के सामने कितना होता है 2 होता है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे। और 2 1 का मान है कितना 75 बटा में √3, 75 बटा में √3, √3 है तो √3 का परिमेयकरण कर दीजिएगा, तो करिए परिमेयकरण। तो 2 गुना 75 √3 और √3 तो 3 से काटिएगा तो 25 या 75, ये हो जाएगा 50 √3, 50 √3। आप इसको क्या करना है मान पुट कीजिए, इसमें यहाँ पे लिखते हैं 50 √3 मतलब 1.732, ठीक है ना, दूरी आप लीजिए, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे में कितना 2 जीरो आ जाएगा, 50 दूनी 100, अब 173 में 2 से भाग दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 6 दूनी 12.5, 86.5 आएगा। ऑप्शन में नहीं है, इसका कोई नॉन ऑफ दीजिए करके मानिए, यहाँ पर राइट आंसर 86.5 सही आंसर होगा। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आपका 86.5 राइट आंसर हो जाएगा। या आप यही चीज को छोड़ दीजिएगा, यहीं पे छोड़ लीजिएगा, यहीं पे छोड़ दीजिए, 50 √3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 50 √3 जो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए 7 हो गया, 7 के बाद आएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है, टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए इसका ऑप्शन भी फिर वही रिपीट हो गया है, ऑप्शन ठीक से मिस्टेक है। एक पेड़ 10 मीटर ऊंचा है, यह पेड़ है कितना ऊंचा है 10 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई कितना है 10 मीटर, ठीक है। यह आंधी में कुछ ऊंचाई से टूट जाता, मान लीजिए यहाँ से टूट गया, आधा पे से यहाँ से पेड़ जो टूट गया, इस प्रकार झुक जाता है कि ये झुक जाएगा कि पेड़ का शिखर पृथ्वी को छूता है। ये जो शिखर था यहाँ से टूट गया, ऐसे करके जो है ये पृथ्वी को छुएगा, क्या करेगा यह पृथ्वी को छुएगा, तथा पृथ्वी के तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे जो कोण बनाता है वह कितना बनाता है 60 डिग्री, यहाँ पर जो कोण बनाता है कितना बनाता है 60 डिग्री, यहाँ से टूट करके, ठीक है ना, यहाँ से टूटा हुआ भाग, ये टूटा हुआ भाग है। तो कहता है तली से कितनी ऊंचाई पर झुका है, मतलब यहाँ से लेकर के आपको ये दूरी निकालना है, कौन सा दूरी निकालना है यह दूरी। तो चलिए 60 है, 60 के सामने में यहाँ पे कितना होना चाहिए √3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए √3। पूरा ऊंचाई कितना है 10 है, तो मान लीजिए यहाँ से टूट गया है, यहाँ से क्या किया है टूट गया है, यहाँ से टूट गया है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 के सामने में कितना 30 के सामने में जो बनेगा वो कितना बनेगा 1 बनेगा, और 90 बनेगा, 90 के सामने में कितना बनेगा 2 होगा। तो चलिए ये 60 है, ये 2 है, ये जो टूटा हुआ है इसको सीधा करिएगा, ये मान कहाँ पे चला जाएगा, h का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहने का मतलब √3 + 2 का जो वैल्यू है वह कितना है, √3 + 2 का वैल्यू कितना है 10 है, √3 + 2 का वैल्यू कितना है 10 है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 बटा में √3 + 2 होगा कि नहीं होगा। तो हमसे पूछा है √3 का, तो √3 का मान पूछा है, तो √3 में क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे और √3 लिखेंगे, और एक का मान कितना है 10 बटा में √3 + 2, √3 + 2 है, नीचे हो जाएगा। इस डाटा को हम यहाँ पे लाते हैं, तो चलिए √3 रहने देंगे, 10 बटा में √3 + 2 है, √3 + 2 है, इसे परिमेयकरण करेंगे, इस तरह से करेंगे 2 + √3 लिखेंगे, और यहाँ भी 2 - √3 हो जाएगा, नीचे में 2 - √3 हो जाएगा। तो ऊपर में 10 √3 इंटू 2 - √3, ठीक है। अब देखिए a + b × a - b, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 3 जाएगा, एक ही बचेगा, एक बच गया, इसका टोटल वैल्यू कितना है 10 √3 इंटू में 2 में से √3 जाएगा,
2 में से √3 जाएगा, 2 का मान लिखिए, √3 का मान कितना 1.732 घटाइएगा इसको, इसका घटाने के बाद इसका जो है गुना भाग कीजिए, कितना आता है उतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना इसको लिख कर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। 10 ऐसे ब्रैकेट में इसको पहले हमको तोड़ने दीजिए, ये हो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 √3, ये हो जाएगा माइनस √3 तो 10 या 30, ठीक है। आप इसको जो गुना करिएगा √3 को 20 से 7 3 20 गुना 1.73, 2 अंक लेते हैं तो यहाँ पर जाएगा 100, तो 20 पंचे 100, इधर हो जाएगा आपका कितना 173 बट्टा में 5 माइनस 30 बट्टा में 1, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 173 माइनस 150 कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा, बट्टा में 5 भाग दीजिएगा तो 4.6 आएगा, 4.6 आ जाएगा, ठीक है ना। 4.6 इसका राइट आंसर आएगा। चलिए 8 नंबर के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी खंभे के शीर्ष से सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। किसी खंभे के शीर्ष से, मान लीजिए खंभा है, इसके शीर्ष से सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, जब इसकी ऊंचाई इसकी छाया की लंबाई के बराबर हो। इसका छाया की लंबाई क्या एक है, ये भी 1 है, तो हमसे इसका उन्नयन कोण ये मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए किसके सामने में है, 1 है, यहाँ पे देखिए 30 लिखते हैं, यहाँ पर हम 60 देंगे, तो 60 के सामने कितना होता है √3 होता है, लेकिन है कितना 1 है, इसीलिए यहाँ पर 30 नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चला 45, और यहाँ पे लिखेंगे 45। 45 के सामने में 1, इस 45 के सामने में कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 9 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन पे कहता है, एक पतंग की डोर 30 मीटर लंबी है। एक पतंग है, इसका डोर जो है 30 मीटर लंबी है, और यह 36 से 60 डिग्री कोण बनाती है, और यहाँ पर जो कोण बनाएगी 60 डिग्री। तो जमीन के ऊपर पतंग की ऊंचाई ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए ये 60 है तो ये हो जाएगा 30, 60 30 90 में ये इसका मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 बराबर 30 है, तो 1 बराबर कितना 15, तो 60 के सामने में कितना होता है, 60 के सामने में होता है √3 होता है, तो √3 गुना 1 लिख सकते हैं, √3 1 का मान कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15 √3 गुना कीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 15 √3 आपका सही आंसर होगा। चलिए 10 नंबर के बाद आएंगे। 10 नंबर के बाद क्वेश्चन आपका नहीं है, आपका जो है एक टाइप का क्वेश्चन था, टाइप 1 का था आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप 2 में लाएंगे। देखिए अभी जो आपको बताए हैं सिर्फ एक एंगल बताया है, एक एंगल से बताया कि नहीं बताया। अब आगे बताएंगे टाइप 2 में 2 एंगल बनेगा तब बताएंगे, 2 एंगल बनेगा उस टाइप का सवाल बताएंगे, ठीक है ना। 2 एंगल बनेगा उस टाइप का सब बताएगा आपको टाइप 2 में। तो टाइप 2 का वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा, इसीलिए इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और सब्सक्राइब करने से जैसे वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।